हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड परीक्षा प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा आपकी जनशिक्षा केंद्र स्तरीय स्तर पे होने वाली है। और ये परीक्षा आपकी सत्र 2025-26 की है और विषय क्या रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान। इसका भाग कौन सा है, पार्ट 4 बता रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1, 2, 3 बता चुके हैं। यहाँ पे आपको पार्ट 4 बताएंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 151 से 200 तक के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ओलंपियाड जो परीक्षा है उसके MCQ 2025, और इसी से आपको पेपर में पूछा जाता है। ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2025 माध्यमिक स्तर, विषय क्या रहेगा आपका, विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है और इसका प्रश्न क्रमांक 151, 150 प्रश्न तक हमने इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 151 है। इसका प्रश्न नंबर 151 में क्या दिया है, दिसंबर 2022 से भारत को किस समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला। प्रश्न क्या है आपका, दिसंबर 2022 से भारत को किस समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर G20 समूह। दिसंबर 2022 से भारत को किस समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला, तो G20 समूह का की अध्यक्षता का अवसर मिला। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 152, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर दिया डॉक्टर जेन गुडाल, बी नंबर डेविड डी ओप, सी नंबर गीतांजलि श्री और डी नंबर अंतिमा राणा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर गीतांजलि श्री। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 153, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के वह नेता जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। प्रश्न क्या है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के वह नेता जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया है, कौन से हैं। 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है, ए नंबर नेशनल मंडेला, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर प्रवीण गोधान और डी नंबर जेकब जुमा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर प्रवीण गोधान। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 154, विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे गर्म है। ए नंबर अफ्रीका, बी नंबर एशिया, सी नंबर अंटार्कटिका और डी नंबर यूरोप। तो प्रश्न है आपका यूरोप विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे गर्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अफ्रीका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 155, विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे ठंडा है। तो प्रश्न क्या पूछा आपसे, विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे ठंडा है। ए नंबर एशिया, बी नंबर यूरोप, सी नंबर अंटार्कटिका, डी नंबर अफ्रीका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अंटार्कटिका। विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे ठंडा है, तो आप आंसर बता देंगे अंटार्कटिका। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 156, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ए नंबर 2 दिसंबर, बी नंबर 10 दिसंबर, सी नंबर 12 दिसंबर और डी नंबर 9 दिसंबर। तो प्रश्न क्या है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ए नंबर 2 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 157, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न क्या है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर चार्ल्स बेबेज। जो कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका चार्ल्स बेबेज। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 158, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो ए नंबर कीबोर्ड, बी नंबर माउस, सी नंबर CPU और डी नंबर मॉनिटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर CPU। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 159। प्रश्न नंबर 159 क्या कह रहा है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। ए नंबर चार्ल्स बेबेज, बी नंबर मार्क जकरबर्ग और सी नंबर केविन यार्क सिस्ट्राम और डी नंबर जैक डोरेसे। तो प्रश्न क्या था आपका, फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मार्क जकरबर्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 160, गूगल क्या है। प्रश्न क्या पूछा है, गूगल क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन के बताना है कि गूगल क्या है। ए नंबर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बी नंबर इनपुट डिवाइस, सी नंबर एक सर्च इंजन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर एक सर्च इंजन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 161, ट्विटर के CEO कौन है। प्रश्न क्या है, ट्विटर के CEO कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर एलॉन मस्क। ट्विटर के CEO कौन है, तो आप आंसर बता देंगे एलॉन मस्क। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 162, कंप्यूटर और नेटवर्क की मदद से व्यक्तियों की निजी जानकारी प्राप्त करना और उसका गलत उपयोग करना क्या कहलाता है। प्रश्न क्या है, कंप्यूटर और नेटवर्क की मदद से व्यक्तियों की निजी जानकारी प्राप्त करना और उसका गलत उपयोग करना क्या कहलाता है। ए नंबर ठगी, बी नंबर डकैती, सी नंबर साइबर अपराध और डी नंबर चोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर साइबर अपराध।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 163, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर इंदिरा गांधी और डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर महात्मा गांधी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 164। प्रश्न नंबर 164 क्या है महात्मा गांधी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे। प्रश्न क्या है आपका महात्मा गांधी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर बुनियादी शिक्षा प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 165, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ए नंबर राजीव गांधी, बी नंबर पंडित लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर इंदिरा गांधी और डी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पंडित लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिया था भारत के प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 166, भारतीय सशस्त्र बल का अध्यक्ष कौन होता है। प्रश्न क्या है आपका भारतीय सशस्त्र बल का अध्यक्ष कौन होता है। ए नंबर भारत के राष्ट्रपति, बी नंबर भारत के प्रधानमंत्री, सी नंबर भारत के गृह मंत्री और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 167, दिल्ली के पूर्व कौन सा शहर भारत की राजधानी था। प्रश्न क्या है आपका दिल्ली के पूर्व दिल्ली के पहले कौन सा शहर भारत की राजधानी था। ए नंबर मुंबई, बी नंबर वाराणसी, सी नंबर सूरत और डी नंबर कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कोलकाता। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 168, किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न क्या है आपका किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ए नंबर राजा राम मोहन राय, बी नंबर स्वामी विवेकानंद, सी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 169, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। प्रश्न क्या है आपका पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। ए नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नंबर भगत सिंह, सी नंबर लाला लाजपत राय और डी नंबर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 170, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 171, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। प्रश्न क्या है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। ए नंबर असहयोग आंदोलन, बी नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन और डी नंबर चंपारण। तो जो करो या मरो का नारा किस आंदोलन दिया था तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 172, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ए नंबर विटामिन ए, बी नंबर विटामिन डी, सी नंबर विटामिन बी और डी नंबर विटामिन सी। तो नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा क्योंकि नींबू जो भी खट्टे पदार्थ जहाँ पे पाए जाते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न आपका 173 है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में चुन के बताना है आपको। ए नंबर सितंबर अक्टूबर में, बी नंबर मार्च अप्रैल में, सी नंबर जून जुलाई में और डी नंबर जुलाई अगस्त में। प्रश्न क्या है खरीफ की फसल कब काटी जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सितंबर अक्टूबर में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 174, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर गुजरात, सी नंबर असम और डी नंबर उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्या है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 175, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी। ए नंबर कंचन चौधरी, बी नंबर किरण बेदी, सी नंबर मीरा बोरवनकर और डी नंबर संयुक्ता पाराशर। तो इसका सही आंसर क्या होगा भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर किरण बेदी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 176, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। आपसे पूछा है ये 4 फसलों के नाम दिए, चारों फसलों के नाम में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। ए नंबर सरसों, बी नंबर गेहूँ, सी नंबर चना और डी नंबर मक्का। तो बच्चों आपको मालूम है सरसों, गेहूँ और मक्का चना ये क्या है रबी की फसल है, लेकिन मक्का जो है खरीफ फसल है, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर डी नंबर मक्का आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 177, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
प्रश्न क्या है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ए नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी नंबर व्यास सम्मान और बी नंबर बुकर पुरस्कार, सी नंबर व्यास सम्मान और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 178, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। प्रश्न क्या है, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ए नंबर केरल, बी नंबर गोवा, सी नंबर महाराष्ट्र और डी नंबर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर केरल। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 179, भारत में नोटों के निर्गमन का कार्य कौन करता है। ए नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर पंजाब नेशनल बैंक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 180, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए नंबर मुंबई में, बी नंबर दिल्ली में, सी नंबर भोपाल में और डी नंबर गांधीनगर में। प्रश्न क्या है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मुंबई में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 181, मई 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन नोटों का निर्गमन बंद किया है। प्रश्न क्या है आपका, मई 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन नोटों का निर्गमन बंद किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 2000 रुपये की नोटों का क्या किया, निर्गमन बंद किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 182, किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि किसकी उपस्थिति में के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। ए नंबर नाइट्रोजन, बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, सी नंबर क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण और डी नंबर फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 183, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ए नंबर 1 जुलाई 2015, बी नंबर 1 जनवरी 2015, बी नंबर 1 जनवरी 2014, सी नंबर 1 जनवरी 2016, डी नंबर 1 जनवरी 2018। प्रश्न क्या है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1 जनवरी 2015। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 184, भारत के तिरंगे झंडे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। प्रश्न क्या है आपका, भारत के तिरंगे झंडे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। ए नंबर शक्ति और साहस, बी नंबर समृद्धि का, सी नंबर शांति का और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर शांति का। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 185, गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। प्रश्न क्या है, गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर विटामिन ए। गाजर विटामिन ए या ए विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 186, भारत में बोली जाने वाली मुख्यतः कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रश्न क्या है, भारत में बोली जाने वाली मुख्यतः कितनी भाषाओं का भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। ए नंबर 18 भाषाओं को, बी नंबर 3 भाषाओं को, सी नंबर 22 भाषाओं को और डी नंबर 20 भाषाओं को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाओं को। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 187, हमारी पृथ्वी में मौजूद एकमात्र स्तनधारी कौन है जो उड़ सकता है। ए नंबर हाथी, बी नंबर चमगादड़, सी नंबर ब्लू व्हेल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर चमगादड़। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 188, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ए नंबर त्वचा, बी नंबर नेत्र, सी नंबर मस्तिष्क, डी नंबर हृदय। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर त्वचा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 189। प्रश्न नंबर 189 क्या दिया है, विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। प्रश्न क्या है, विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। ए नंबर भारत, बी नंबर ब्राज़ील, सी नंबर श्रीलंका और डी नंबर बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ब्राज़ील। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 190, वैश्विक आपातकाल घोषित करने का अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास है। प्रश्न क्या है, वैश्विक आपातकाल घोषित करने का अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास है। ए नंबर संयुक्त राष्ट्र यूएन, बी नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सी नंबर यूनिसेफ और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 191, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। प्रश्न क्या है आपका, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ए नंबर आयोडीन, बी नंबर कैल्शियम, डी नंबर विटामिन और सी नंबर विटामिन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। तो इसलिए इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 192। साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? प्रश्न क्या है, साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? ए नंबर शरत चंद्र चटर्जी, बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 193। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न क्या है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए नंबर क्षय रोग, बी नंबर पीलिया, सी नंबर रिकेटस या सूखा रोग और डी नंबर रक्तहीनता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर रिकेटस या सूखा रोग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 194। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ए नंबर शिमला, बी नंबर मौसिनराम, सी नंबर पचमढ़ी और डी नंबर नैनीताल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप बता देंगे भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर मौसिनराम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 195। सुकन्या समृद्धि योजना में बालिकाओं की आयु सीमा कितनी है? ए नंबर 10 वर्ष से कम, बी नंबर 10 वर्ष से अधिक, सी नंबर 15 वर्ष से कम और डी नंबर 15 वर्ष से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 15 वर्ष से कम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 196। इनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है? प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है? ए नंबर पद्म विभूषण, बी नंबर पद्म भूषण, सी नंबर पद्मश्री और डी नंबर परमवीर चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर परमवीर चक्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 197। प्रश्न नंबर 197 क्या है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ए नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी नंबर व्यास सम्मान, सी नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी नंबर लता मंगेशकर पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर लता मंगेशकर पुरस्कार। जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 198। निम्न में से कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है? प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है? ए नंबर जीवन रक्षा पदक, बी नंबर परमवीर चक्र, सी नंबर महावीर चक्र और डी नंबर वीर चक्र। तो यहाँ पे वीर, महावीर और परमवीर चक्र जो है युद्धकालीन वीरता पुरस्कार हैं, लेकिन जो इसका ए नंबर का ऑप्शन है जीवन रक्षा पदक, यह युद्धकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर जीवन रक्षा पदक। इसके बाद प्रश्न नंबर 199 और अंतिम प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 200। बच्चों आपको मैं ये प्रश्न क्रमांक 1 से बता रहा हूँ और ये प्रश्न आपके जो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई पुस्तक के प्रश्न हैं, जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा 2025 से पूछे जाते हैं। क्योंकि आप इसके पहले के प्रश्न पत्र पलटा के देखना, यही प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। और आपका जो पेपर होगा जन शिक्षा केंद्र स्तरीय होगा, इसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और ये 6 विषय हैं, ये सभी 6 विषय के प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक विषय के लिए यदि आप जिस विषय में पास होते हैं तो आप जिला स्तरीय परीक्षा में बैठेंगे। तो मैं आपको जो अभी प्रश्न बता रहा हूँ ये विषय सामाजिक विज्ञान के हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 199, निम्न में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? प्रश्न क्या है, ये जो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ए नंबर परमवीर चक्र, बी नंबर अशोक चक्र, सी नंबर महावीर चक्र और डी नंबर वीर चक्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अशोक चक्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 200 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आने वाले भाग में जो आपके प्रश्न नंबर 201 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 50-50 प्रश्न की एक सीरीज बना के आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 200। भारत की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन, गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। प्रश्न क्या है, भारत की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। ए नंबर सुकन्या समृद्धि योजना, बी नंबर उज्ज्वला योजना, सी नंबर लाडली लक्ष्मी योजना और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है प्रत्येक घर में अभी निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन हुआ है और किस योजना के तहत हुआ है, तो वह योजना है आपकी उज्ज्वला योजना। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 200 प्रश्न बताया। ये यानी प्रश्न क्रमांक 151 से प्रश्न क्रमांक 200 तक के प्रश्न बताया। बच्चों ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।